मित्रों, जय सिया राम। मित्रों, जैसा कि हम जानते हैं कि नीम करोली बाबा सदैव श्री राम नाम का जप किया करते थे, साथ ही अपने भक्तों से भी श्री राम नाम का ही जप करने को कहते थे। ऐसा ही तुलसीदास जी ने भी कहा है कि भाय को भाय अनख आलसहु, नाम जपत मंगल दिस दसहु। अर्थात प्रभु श्री राम का नाम कैसे भी लिया जाए, भाय अर्थात भाव से या कुभाव से, वो सभी दिशाओं में मंगल ही करने वाला है। राम नाम की महिमा ऐसी ही है। अब जीवन में कहानियां हमें एक नई दिशा देती हैं, हमारे आत्मबल को मजबूत करती हैं। ऐसे ही राम नाम की महिमा की एक कहानी है। एक संत महात्मा रात्रि के समय श्री राम नाम का अजपा जप करते हुए अपनी मस्ती में चले जा रहे थे। जाप करते हुए अर्थात एक घने जंगल में पहुंच गए और वो घने जंगल से गुजर रहे थे। अब चूंकि वो विरक्त संत थे, तो विरक्त होने के कारण वे महात्मा बार बार देशाटन करते रहते थे। वे किसी एक स्थान पे अधिक समय नहीं रहते थे। वे ईश्वर नाम प्रेमी थे, इसलिए दिन रात उनके मुख से श्री राम नाम जप चलता रहता था। स्वयं राम नाम का अजपा जप करते तथा औरों को भी उसी मार्ग पर चलाते, अर्थात उनसे भी राम नाम जप करने को ही कहा करते थे। अब वो संत महात्मा उस घने जंगल में मार्ग भूल गए और अपनी मस्ती में चलते जा रहे थे और मन में कहते जा रहे थे, जहां राम ले जाएगा वहां जाएंगे। दूर अंधेरे के बीच में बहुत सी चकाचौंध दिखाई दी। महात्मा जी उसी दिशा की ओर चलने लगे। निकट पहुंचते ही देखा कि बट वृक्ष के पास अनेक प्रकार के वाद्य यंत्र बज रहे हैं। नाच गान और शराब की महफिल लगी हुई है। कई स्त्री पुरुष साथ में नाचते कूदते हंसते तथा औरों को हंसा रहे हैं। उन्हें महसूस हुआ कि वे मनुष्य नहीं, शायद प्रेतात्मा है। संत को देखकर एक प्रेत ने उनका हाथ पकड़ा और कहा, रे मनुष्य, चलो, हमारे राजा तुम्हें बुलाते हैं, चलो हमारे साथ। वे मस्त भाव से राजा के पास गए। राजा सिंहासन पर बैठा था। वहां राजा के इर्द गिर्द बहुत सारे प्रेत खड़े थे। प्रेत राज ने कहा, तुम इस ओर क्यों आए? हमारी मंडली आज मदमस्त हुई है। इस बात का तुम्हें तनिक भी विचार नहीं किया? तुम्हें मौत का भी डर नहीं है? अट्टहास करते हुए महात्मा बोले, मौत का डर? और मुझे? राजन, जिसे जीने का मोह हो उसे मौत का डर होता है। हम तो साधु ठहरे, हमें मौत का कैसा डर? मौत को तो आनंद का विषय मानते हैं। यह तो देह परिवर्तन है जो प्रारब्ध कर्म के बिना किसी से हो नहीं सकता। प्रेतराज, तुम जानते हो हम कौन हैं? महात्मा जी, मैं अनुमान करता हूं आप प्रेतात्मा हो। प्रेतराज, तुम जानते हो लोग समाज हमारे नाम से कांपता है। महात्मा जी, प्रेतराज, मुझे मनुष्य में गिनने की गलती मत करना। हम जिंदा दिखते हुए भी जीने की इच्छा से रहित हैं, मृत तुल्य हैं। यदि जिंदा मानो तो भी आप हमें मार नहीं सकते। जीवन मरण कर्माधीन है। मैं एक प्रश्न पूछ सकता हूं? महात्मा जी की निर्भयता देखकर प्रेतों के राजा को आश्चर्य हुआ कि प्रेत का नाम सुनते ही मर जाने वाले मनुष्यों में एक इतनी निर्भयता से बात कर रहा है। सचमुच ऐसे मनुष्य से बात करने में कोई दिक्कत नहीं है। प्रेतराज बोला, पूछो क्या प्रश्न है? महात्मा जी, प्रेतराज, आज यहाँ आनंदोत्सव क्यों मनाया जा रहा है? प्रेतराज, मेरी इकलौती कन्या योग्य पति न मिलने के कारण अब तक कुंवारी है।
लेकिन अब योग्य जमाई मिलने की संभावना है। कल उसकी शादी है, इसलिए यह उत्सव मनाया जा रहा है। महात्मा हंसते हुए, तुम्हारा जमाई कहाँ है? मैं उसे देखना चाहता हूँ। प्रेतराज, जीने की इच्छा के मोह के त्याग करने वाले महात्मा, अभी तो वो हमारे पद अर्थात प्रेत योनि को प्राप्त नहीं हुआ है। वह इस जंगल के किनारे एक गांव के धनवान सेठ का पुत्र है। महादुराचारी होने के कारण वह इस वक्त भयानक रोग से पीड़ित है। कल संध्या के पहले उसकी मौत होगी, फिर उसका विवाह मेरी कन्या से होगा। इसलिए रात भर गीत नृत्य और मदिरा पान आदि करके हम सब लोग आनंदोत्सव मनाएंगे। महात्मा जी वहां से विदा होकर श्री राम नाम का अजपा जप करते हुए जंगल के किनारे के गांव में पहुंचे। उस समय सुबह हो चुकी थी। एक ग्रामीण से महात्मा ने पूछा, इस गांव में कोई सेठ जी रहते हैं और उनका बेटा बीमार है? ग्रामीण, हाँ महाराज। सेठ जी का बेटा 1 वर्ष से रोगग्रस्त है। बहुत उपचार किए पर उसका रोग ठीक नहीं हुआ। महात्मा सेठ के घर पहुंचे। सेठ के बेटे की हालत गंभीर थी, अंतिम घड़ियां थी। फिर भी महात्मा को देखकर माता पिता को आशा की किरण दिखी। उन्होंने महात्मा का स्वागत किया। सेठ पुत्र के पलंग के निकट आकर महात्मा राम नाम की माला जपने लगे। दोपहर होते होते लोगों का आना जाना बढ़ने लगा। महात्मा, क्यों बेटे, अब तो ठीक हो? सेठ जी के बेटे ने आंखें खोलते ही अपने सामने एक प्रतापी संत को देखा तो रो पड़ा। बोला, महात्मा जी, आप मेरा अंत सुधारने के लिए पधारे हो। मैंने बहुत सारे पाप किए हैं, भगवान के दरबार में क्या मुंह दिखाऊंगा। फिर भी आप जैसे संत के दर्शन हुए हैं तो निश्चित रूप से ये मेरे लिए शुभ संकेत है। इतना बोलते हुए सेठ के बेटे की सांसें फूलने लगी। संत बोले, बेटा निराश न हो, भगवान राम पतित पावन है। तेरी ये अंतिम घड़ी है। अब काल से डरने का कोई कारण नहीं है। खूब शांति से चित्त वृत्ति के साथ पूरे वेग को रोककर श्री राम नाम के जप में मन को लगा दो। अजपा जप में लग जाओ। शास्त्र भी यही कहते हैं कि चरित्रम रघुनाथस्य शतकोटिम प्रविस्तरम एकैकम अक्षरम पुण्य महापातक नाशनम। अर्थात 100 करोड़ शब्दों में भगवान राम के गुण पाए गए हैं। उनका एक एक अक्षर अर्थात ब्रह्म हत्या आदि महापापों का नाश करने में समर्थ है। दिन ढलते ही सेठ के बेटे की बीमारी बढ़ने लगी। वैद्य हकीम बुलाए गए। हीरा भस्म आदि कीमती औषधियां दी गई, किंतु अंतिम समय आ गया। ये जानकर महात्मा जी ने थोड़ा नीचे झुककर उसके दाहिने कान में राम नाम लेने की याद दिलाई। राम बोलते ही उसके प्राण पखेरु उड़ गए। लोगों ने रोना शुरू कर दिया। शमशान यात्रा की तैयारी होने लगी। मौका पाकर महात्मा जी वहां से चल दिए। नदी तट पर आकर स्नान आदि करके नाम स्मरण करते हुए वहां से रवाना हो लिए। शाम ढल चुकी थी। फिर वे मध्यरात्रि के समय जंगल में उसी बटवृक्ष के पास पहुंचे। प्रेत समाज उपस्थित था। प्रेतराज सिंहासन पर हताश होकर बैठे थे। आज गीत नृत्य हास्य कुछ नहीं हो रहा था। सब प्रेत रो रहे थे। महात्मा ने पूछा, प्रेतराज, कल तो यहाँ आनंदोत्सव था, आज शोक समुद्र लहरा रहा है, क्या कुछ अहित हुआ है? प्रेतराज बोला, हाँ भाई, इसीलिए रो रहे हैं। हमारा सत्यानाश हो गया। मेरी बेटी का विवाह
होना था, होने वाला था, अब वह कुंवारी ही रह जाएगी। महात्मा बोले, प्रेतराज, तुम्हारा जमाई तो आज मर गया है, फिर तुम्हारी बेटी कुंवारी क्यों रही? प्रेतराज ने चिढ़कर कहा, तुम्हारे पाप से मैं ही मूर्ख हूं। मैंने कल तुम्हें सब बता दिया और तुमने हमारा सत्यानाश कर दिया। महात्मा ने नम्र भाव से कहा, मैंने आपका अहित किया, यह मुझे समझ में नहीं आता। क्षमा करना, मुझे मेरी भूल बताओगे तो मैं दोबारा नहीं करूंगा। प्रेतराज ने जलते हुए हृदय से कहा, यहां से जाकर आपने मरने वाले को राम नाम का स्मरण कराया, राम नाम का मार्ग बताया और अंत समय भी राम नाम कहलवाया। इससे उसका उद्धार हो गया और मेरी बेटी कुंवारी रह गई। महात्मा जी, क्या सिर्फ एक बार राम नाम जप लेने से ये प्रेत योनि से छूट गया? आप सच कहते हो? प्रेतराज बोला, हाँ भाई, जो मनुष्य राम नाम जप करता है वह राम नाम जप के प्रताप से कभी हमारी योनि को प्राप्त नहीं होता है। भगवत नाम, श्री राम नाम जप में लीन रहने वाला प्राणी कभी भी नरक नहीं जाता है। प्रेत के द्वारा राम नाम का यह प्रताप सुनकर महात्मा जी प्रेमाश्रु बहाते हुए भाव समाधि में लीन हो गए। उनकी आंखें खुली तब वहां प्रेत समाज नहीं था। बाल सूर्य की सुनहरी किरणें वट वृक्ष को शोभायमान कर रही थी और महात्मा जी निरंतर अपने उसी जप का जाप करते हुए वहां से चल दिए। राम नाम की ऐसी है महिमा। जय सिया राम।